तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूआई एडिट्स कर सकते हो और उसके लिए मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से आती है। और ज़्यादातर तो मैं पिंटरेस्ट से सारी चीज़ें निकालता हूँ, तो वहीं से मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ जिसमें मुझे वो आइडियाज़ आए। तो सबसे पहले ये कुछ सैम्पल्स देख लो। देखो, जैसे यूआई का मतलब होता है हम किसी चीज़ का यूआई नहीं बना रहे हैं, हम उस कैरेक्टर पे ही एक यूआई बना रहे हैं, एक ऐप की तरह। मतलब उसके बारे में प्रोफाइल और सारी चीज़ें तुमने देख लिया, ठीक। एग्जाम्पल में आप उसे बनाते कैसे हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल प्रोजेक्ट ले लिया अपने आफ्टर मोशन में। हम शेप्स का यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हम अपने जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर लेंगे, उसे रिसाइज करेंगे और कुछ अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। तो मुझे इसकी राउंडनेस ज़्यादा चाहिए और मतलब सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड तैयार करेंगे। तो एक बैकग्राउंड तैयार हो गया, ठीक। मतलब राउंडनेस एकदम कम करके। फिर उसके बाद ये जो इमेजेस हैं हम वो इसमें यूज़ करेंगे। तो एक इमेज इंपोर्ट करते हैं, ठीक। ये इमेज इंपोर्ट किया। कलर अभी मैं देखना, कलर हम बाद में इसको मैच करेंगे। तो इस इमेज को एकदम मिडिल में रख लिया जहाँ भी हमें एक सैंपल की ज़रूरत है। और अब हम एक शेप इंपोर्ट करेंगे, स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके राउंडनेस में जाके इसकी राउंडनेस पूरी फुल कर देंगे, एकदम सर्कल टाइप, ठीक। फिर इसका साइज़ क्या करेंगे, इसको वाई एक्सिस से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब तुम्हें इसका शेप कुछ पिल टाइप का लगने लगेगा, तो उसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। जहाँ तक भी हमारी इमेज है उसे सेट कर लेंगे। फिर सेट करने के बाद मतलब कि जैसे देख लो, थोड़ा बहुत एकदम मतलब परफेक्ट सेट करो कि उस इमेज को कट भी ना करना पड़े कहीं से। फिर क्या करेंगे, हम दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे और दोनों लेयर को सिलेक्ट करने के बाद बीच वाले ग्रुप ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, जिससे कि एक मास्क में उस शेप की मास्क का एक कटआउट हो जाएगा। अब हम इसी को क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रिड्स ऑन कर लेंगे क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी परफेक्शन चाहिए। तो परफेक्शन के लिए हम यहाँ पे ग्रिड्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मुझे जितने साइज़ का ग्रिड्स चाहिए ना वो यूज़ करेंगे। उतना सेट करने के बाद अब इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे। और डुप्लीकेट करने का मेरा मतलब है कि देखो, पहले हम इसे एक साइड पे रखेंगे, ठीक। फिर इसका एक और डुप्लीकेट करेंगे। तो एक बार पहले साइड पर एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। अगर आपको परफेक्शन नहीं रखनी तो आप जितनी भी साइज़ रखो, मैटर नहीं करती। डुप्लीकेट करके इसको थोड़ा सा इसके साइड में ले जाएंगे। दोनों को ओवरलैप हो रहा है होने देंगे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या करेंगे ना, उसको जेड एक्सिस से पीछे भेज देंगे। अब तुम सोचोगे गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड को हम और पीछे रखेंगे जेड एक्सिस से ही, और उसकी जो साइज़ है वो बढ़ा देंगे ताकि वो फ्रेम में ब्लैक फ्रेम्स ना आए। तो ये हो गया हमारा, ठीक। अब हमारी दो जो इमेज है, यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि इस पे तो मतलब तुम समझ नहीं पाओगे कौन सा क्या है, तो दोनों को तुम नेम दे दो, ठीक। एक लेयर 1, एक लेयर 2। वो होने के बाद अब जैसे कि हम लेयर 1 में जैसे हमारा मेन जो कैरेक्टर है उसकी एकदम परफेक्ट पिक्चर जो है वो आनी चाहिए। और अभी हमारा मिसिंग होता है, जैसे लेयर 2 में वो एकदम सेम चीज़ है और कुछ मज़ा नहीं आ रहा। उसके लिए हम यहाँ पे एक और इमेज ऐड करेंगे। उसके लिए हम एक सर्कल इंपोर्ट करेंगे जो इस डिज़ाइन से मैच करता है। उसकी साइज़ थोड़ी सी सही करेंगे, जितनी भी हमें अच्छी लगती है उसे ऐसे साइड में एडजस्ट करेंगे। वो हमारे ग्रिड में ही आ रहा है, देख लो। फिर उसके बाद हम एक और इमेज इंपोर्ट करेंगे जो उस सर्कल के लिए परफेक्ट हो, जिसमें हमारे कैरेक्टर का फेस आ रहा हो, अच्छे से आ रहा हो जिसमें। तो वो हम वहाँ पे लगाएंगे, उसको एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से जहाँ पे भी हमें लगता है कि वो सही होगा। फिर उन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे, वही मास्क ग्रुप, ठीक है। मास्क ग्रुप ऐसे बनाओगे। फिर उसमें जाके तुम क्या करो ना, एक शैडो दे दो। शैडो को जो साइज और ब्लर होता है उसे 0 रख दो और एक्स एक्सिस से उसको साइड कर दो। उससे क्या आएगा ना, मतलब एक शार्प शैडो आएगी जो कि एक स्ट्रोक की तरह होगी, वो भी उसके अपोजिट साइड। उसका कलर कुछ ऐसा रखो जो तुम्हारे थीम से मैच कर रहा हो, जो तुम्हारे कैरेक्टर के क्लोथ से मैच कर रहा हो, जो तुम्हारे कलर टोन से मैच करता हो। ऐसा कुछ कलर टोन सेलेक्ट करो या फिर बनाओ, उसे यूज़ करो। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैं कलर पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहा हूँ, मतलब एकदम परफेक्ट कलर होना ही चाहिए। तो अभी भी तुम लोगों को थोड़ा डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, जैसे कि अभी भी हमारा जो लेयर 2 है वो बहुत ही खाली खाली लग रहा है और उसमें भी मतलब उतने मज़े नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपनी लेयर का नाम दे दो, प्रॉब्लम ना हो मतलब तुम्हें कुछ और करने में। फिर लेयर 2 में चलते हैं, इस पर ऐड इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे जाओ और ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट ओवरले करके इसे इंपोर्ट कर लो, क्योंकि मुझे उससे चाहिए था कि थीम से मैच करते हुए एक कलर देना है, वो भी उसकी इमेज भी दिखती रहे। तो मैंने क्या किया, एकदम सेम थीम से मैच करते हुए कलर। और नीचे पहले मुझे ग्रेडियंट देना है, इसका मतलब सेम कलर दूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ग्रेडियंट देंगे। और ग्रेडियंट ब्लैक का भी दे सकते हो, और एक तरफ थीम कलर और एक तरफ ब्लैक, या फिर एक तरफ वाइट और एक तरफ थीम कलर यूज़ कर सकते हो। अब दोनों को जो इंटेंसिटी है और बाकी कलर्स हैं उसको तुम अपने हिसाब से
रखो, जैसे मैं यहाँ आल्फा से उसको कंट्रोल करके उसके हिसाब से रखना हो। और बाकी इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है वो भी तुम अच्छे से सिलेक्ट कर लेना। अगर तुम्हारी थीम पे दोनों मैच कर रहा हो, जैसे कि ओवरले पे करके मैच कर रहा हो या फिर लाइटन पे, मेरे पे नॉर्मल पे मैच कर रहा है क्योंकि मुझे वहाँ पे उतना परफेक्टली उसको नहीं दिखाना था। अब जैसे कि उस लेयर में जो मतलब मुझे है कि एकदम परफेक्टली वो जो फोटो दिख रही है वो नहीं दिखानी है, तो उसके अंदर ब्लर देने से कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए हम प्रोजेक्ट के अंदर जाके इमेज को ब्लर देंगे, जिससे कि और वही थोड़ा हल्का ब्लर देंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे पता चलना चाहिए कि वो उसी की इमेज है। ठीक है, तो ऐसा इमेज का ब्लर दो जो इमेज में हो लेकिन शेप में ना हो। ये होने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो बैकग्राउंड है उससे भी हम ग्रेडियंट देंगे सेम थीम का। यहाँ थीम है टील और वाइट या फिर टील और ब्लैक कलर की, जो कि हमारे एकदम कैरेक्टर से और कैरेक्टर के क्लोथ से मैच करती है। तो वही सेम चीज़ हम करेंगे यहाँ पे, और एकदम सेम कलर नहीं बना भी सकते तो उसे थोड़ा सा मतलब से जैसे पिकअप कर लो, थोड़ा सा देख पिक कर लो, फिर पिक करने के बाद उसे थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करो, थोड़ा सा ग्रीन की तरफ ले जाओ और थोड़ा सा ब्लू की तरफ, मतलब उसके बीच में जो सी ब्लू कलर मिलेगा ना वो वैसा कुछ हमें यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे और डार्क चाहिए क्योंकि ये बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे थोड़ा तुम देख लेना अपने हिसाब से। और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपनी थीम के हिसाब से करना तुम, मतलब ये नहीं कि मतलब मेरा ही कॉपी कर लो और मेरी इमेज उठा के यूज़ कर लो। यहाँ पे ये है कि तुम अपने हिसाब से अपना यूआई क्रिएट करो। डिज़ाइन पहले ये यूज़ कर सकते हो, बाद में कुछ और यूज़ कर सकते हो, मतलब तुम्हारी मर्जी। इसके बाद और भी डिज़ाइन मैं बनाने की कोशिश करके दिखाऊंगा कि आपको इस ट्यूटोरियल के बाद और 2-3 ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले ये होने के बाद आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत और कमी है, जैसे कि हमने मेन में भी वही शैडो दे दिया, ठीक, ताकि वो उस कैरेक्टर से मतलब उस शेप से अलग लगे, जुड़ा हुआ ना लगे। और मुझे ऐसा ही चाहिए था कुछ। तो ऐसा होने के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो पहले कंट्रोल पैनल ऐड करते हैं, एक सर्कल लिया उसे ब्लैंक कर दिया, उसमें स्ट्रोक इनेबल किया, स्ट्रोक को करते हैं ब्लैक कलर का, ब्लैक या वाइट का ले सकते हो तुम, तो ब्लैक का लिया या फिर वाइट का भी ले सकते हो, मतलब दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो हम जाएंगे वापस से कलर में और इसका स्ट्रोक कलर ब्लैक कर देंगे क्योंकि हमारी थीम के साथ वही मैच कर रहा है। मुझे इस शेप को एक डायल की तरह बनाना था, तो इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको साइज़ में, और स्ट्रोक को भी अपने हिसाब से उससे थिक करते जाना। ठीक है, तो इसे एकदम नीचे एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद ये हमारा कंट्रोल पैनल है। ठीक, इसे हम साइड में भी एडजस्ट कर सकते थे लेकिन मेरी मर्जी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं उसे नीचे एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे उसे कहीं भी तुम रख सकते हो उस लेयर को, जैसे कि हमारा इसका काम ही है सबसे पहले ऊपर ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे ना, इससे भी हम एक ग्रुप बना लेंगे क्योंकि इसके ग्रुप के अंदर ही फिर हमें काम रहेगा जो भी रहेगा। अब कंट्रोल पैनल के आइकन्स के लिए तुम चलो सबसे पहले गूगल पे, उस पर हम सर्च करते हैं लोगो आइकन या फिर आइकन PNG, ऐसे सर्च कर लो। तुम सबसे पहले दिख जाएगा ये फ्लैट आइकन, इस पर क्लिक करो, मतलब एकदम फ्री है, सिर्फ यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है। फिर अपने ऊपर लोगो पे जैसे हम क्या करते हैं, थीम पेज में हम होम सर्च कर सकते हैं, मतलब होम पेज का जो आइकन होता है वो हमें चाहिए होता है। होम पेज यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे तुम्हें अपने हिसाब से मिलेगा। अगर तुम्हारी थीम बहुत ही ज़्यादा एजी है तो तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो, अगर स्ट्रोक टाइप है तो ऐसे यूज़ कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से। इसे नॉर्मली डाउनलोड करना से, अगर तुम्हारी थीम में वाइट चल रहा है तो उससे बाद में किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके वाइट कर लो PNG को ही, लेकिन यहाँ पे ब्लैक ही डाउनलोड होता है, बाकी प्रीमियम चाहिए इसका तो वो छोड़ दो। तो यहाँ से मतलब अपने हिसाब से जो भी तुम्हें आइकन्स चाहिए सर्च मारो एंड डाउनलोड कर लो। यहाँ पे तुम्हें बाकी ऐप्स के भी आइकन मिल जाएंगे अगर तुम्हें आइकन चाहिए अपनी थीम में ऐड करने के लिए, तो बाकी तुम डाउनलोड कर लो अपने हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पे एक बैक बटन भी डाउनलोड किया, मतलब ऐसे सर्च मार के दिखाया। बाकी मेरे पास डाउनलोड पड़े हुए हैं तो उन्हें सीधा इंपोर्ट करके यहाँ पे एक ग्रुप बना के हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे आइकन्स को वाइट कर लिया था। तो सबसे पहले इंपोर्ट करता है अपना होम, और इसकी जो देखो तुम्हें क्या करना है ना, जो साइज़ होगी सबकी सेम होनी चाहिए, सेम साइज़ रखो। और जैसे कि मुझे लगता है कि 70 एकदम परफेक्ट रहेगा यहाँ के हिसाब से। और एक बार और ग्रेड ऑन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा परफेक्शन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बात आ जाती है ना, जैसे कि अगर रोटेशन भी होता है तो एकदम परफेक्ट नहीं हुआ तो बेकार लगेगा, और जैसे इन सब चीज़ों में परफेक्शन ज़रूरी है। तो उसे ग्रेड ऑन कर लिया, ठीक। फिर उसके बाद अपने बाकी के आइकन्स को एकदम सेम साइज़ का रखते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट कर लो, तुम एकदम नंबर वाइज उसमें सेट कर दो, ठीक। 70 मैंने रख दिया। अब बाकी के मैं जो भी आइकन्स इंपोर्ट करूँगा वो सब 70 के साइज़ के ही होने चाहिए। तो यहाँ पर इसे इंपोर्ट पे क्लिक किया, इंपोर्ट किया, किसी पर भी क्लिक कर लो। जैसे बैक बटन है तो बैक बटन पर भी क्लिक करके उसकी विड्थ जो है 70 कर दी, और ये कनेक्टेड है तो 70 विड्थ और हाइट दोनों हो गई। तो सिर्फ जहाँ पे भी तुम्हें एडजस्ट करना है तो यहाँ पे ग्रिड में तुम्हारे हेल्प होगी कि वो एकदम परफेक्टली
एक साइज में मतलब एक जगह पे रखेगा जहाँ पे सारी चीज़ें मैच करेंगी। तो ग्रिड की वजह से तुम्हें और आसानी होगी। यहाँ जैसे सबका साइज़ हम वही कर देंगे, सबको वहाँ पे प्लेस करेंगे। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, मतलब ये चीज़ क्या देखोगे बार बार, तो उसे ही फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो यही चीज़ करनी है तुम्हें भी अपने डिज़ाइन में, मतलब अगर जहाँ पे भी तुम कंट्रोल पैनल बना रहे हो वहाँ पे जितने ज़्यादा बटन्स रखोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तुम्हारा डिज़ाइन। और डिज़ाइन में मतलब क्या कहते हैं ना, मतलब बहुत सिंपल भी रखो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बटन्स ला लो तो ऐसा वो कीबोर्ड लगने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम बैलेंस रखो सब चीज़ में। जैसे कि ये डिज़ाइन जो है वो बहुत ही सिंपल है, मतलब जो मैंने ओरिजिनल बनाया है उससे बहुत ही सिंपल है। उसमें तो बटन्स भी एनिमेटेड थे, तो जितना ज़्यादा तुम एनिमेशन पे भी और ध्यान दोगे ना तो वो और भी ज़्यादा तुम्हारी जो डिज़ाइन है, जो एनिमेशन है, जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगेगी और एकदम अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे सारे बटन्स मैंने इंपोर्ट कर लिए थे। ये बहुत बड़े लग रहे हैं, मतलब एकदम प्रोफेशनल नहीं लग रहे हैं। सबको पहले ग्रुप में डालते हैं और ग्रुप में डालने के बाद हम क्या करेंगे ना, जैसे कि अभी मुझे लग रहा है कि बटन्स बहुत ज़्यादा पास हैं और बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो यहाँ पर मैं बटन्स को बस दूर कर दूंगा और इनकी साइज़ इतनी रहने देते हैं अभी तो फ़िलहाल। और यहाँ पे देख सकते हो अब, जैसे कि मैं इसका भी एक नाम रख देता हूँ उसके ग्रुप का, कंट्रोल पैनल करके। ठीक, कंट्रोल पैनल नाम रखने के बाद ताकि प्रॉब्लम ना हो ना बाद में। अब इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे तुम्हें पूरा सर्कल दिख रहा है, तो यहाँ पे तुम उसमें जो भी एडजस्ट करना है तुम एडजस्ट कर सकते हो। ग्रिड ऑन करो दोबारा से, सबकी जो देखो होम तो सही साइज़ पे है, मतलब जहाँ पे उसे होना चाहिए प्लेस वो एकदम सही प्लेस पे है। फिर बाकी जैसे नोटिफिकेशन, स्पॉटिफाई और बाकी जो है उन्हें अपने हिसाब से मैंने वहाँ पे एडजस्ट कर दिया। बाद में बटन को भी थोड़ा ऊपर ले आया, तो ये अब थोड़ा ठीक दिख रहा है और एकदम परफेक्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली देख लो अपने कंट्रोल पैनल में भी, मतलब एकदम सब परफेक्ट ही होना चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं दिख रहा है तो अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करो, और जहाँ पे भी तुम्हें कंट्रोल पैनल रखना है वहाँ तुम उसे एडजस्ट करके रख सकते हो। तो ये पार्ट भी हमारा मतलब मेरे हिसाब से तो कंप्लीट होता है। यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगा, जैसे कि अगर मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे मुझे अपने जो भी कैरेक्टर है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करके टेक्स्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं पहले टेक्स्ट लूँगा। टेक्स्ट लेयर पे मैं इसका जो भी नाम है वो लिख लूँगा। ठीक, अब उसका नाम लिखने के बाद मुझे उसे ऐसे एडजस्ट करना है। सबसे पहले ऐसे बोल्ड फॉन्ट जो एकदम सिमिलर और ऐसे कुछ ज़्यादा ही मतलब फैंसी ना हो वैसे फॉन्ट यूज़ करा। ठीक, फिर उसकी साइज़ जो है अपने थोड़े से डिज़ाइन के हिसाब से रखा, उसे भी एकदम अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ पे मैं उसे प्लेस करूँगा साइड में। और उसका जो कलर होगा वो होगा ब्लैक, क्योंकि वो हमारे डिज़ाइन के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और एकदम डिज़ाइन को एकदम बैलेंस भी रखेगा। अगर वाइट रखते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा देखने में, जैसे कि तुमने देखा। तो वो हम एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे उसे प्लेस कर देंगे सही तरीके से और एकदम लेयर के साथ मैच करेगा। तो ये दोनों मैच करने के बाद उसे जहाँ पे भी तुम्हें रखना है तुम उसे एडजस्ट करके रख सकते हो। ठीक है, वहाँ रखने के बाद अब यहाँ पे एक बात आती है, जैसे कि मुझे एक और शेप चाहिए, जैसे नोटिफिकेशन का कोई शेप अलग से या फिर कुछ और ऐसे फैंसी। तो मैंने यहाँ पे एक स्टार इंपोर्ट किया, उसे यहाँ पे एडजस्ट किया। इसका कलर नॉर्मल बहुत बेकार लग रहा है, तो ग्रेडियंट में जाके हम सीधा इसको ऐसा ग्रेडियंट कलर देंगे और उसके बाद ग्रेडियंट में एकदम थीम से मैच करता हुआ कलर देंगे। और यहाँ पे आप कलर देने के बाद क्या कर सकते हो ना, कि जैसे देखो मैं अभी उसका कलर जो ग्रेडियंट है उसको पहले ऐसे सर्कल वाले पे शिफ्ट करूँगा, क्योंकि ऐसे ग्रेडियंट जो लाइनर वाला है वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऐसे सर्कल वाले पे शिफ्ट किया। फिर इससे जो एजेस है ना उस पर ऐसा ग्लो टाइप का आएगा और जो स्टार है वो डार्क हो जाएगा। तो फिर स्ट्रोक इसमें ऐड करेंगे वाइट कलर, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रोक पे जो ग्रेडियंट है वो ऐड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हम उसे बस वाइट करेंगे और ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे, थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे। फिर उसके बाद ऐसा करने के बाद देखो हमारा मेन डिज़ाइन जो है वो रेडी है पूरा का पूरा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एनिमेट करने का काम है। ठीक, तो एनिमेट ये 2 सेकंड पे तो होगा नहीं, थोड़ा सा इसकी जो लेंथ है वो आप बढ़ा लो, कम से कम 5 सेकंड। मतलब हम करेंगे स्टार्टिंग की 2 ही सेकंड के एनिमेशन, लेकिन इतनी ज़रूरत तो है हमें ना कि मतलब हम वीडियो में जो बनाएंगे तो हम इसे सब उसकी जो लेंथ सारी चीज़ों की, सारे ग्रुप्स की, हम उसकी लेंथ बढ़ा लेंगे। फिर स्टार्टिंग में आके हम क्या करेंगे, 1 सेकंड पे एक मार्क ले लेंगे, जैसे कि हमें थोड़ा सा आगे आना चाहिए, वहाँ पे आके 1 सेकंड के लेंथ पे वहाँ पे मार्क ले लेना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम एकदम सही से अलाइनमेंट से नहीं चलोगे ना, सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली नहीं करोगे, तुम्हारा डिज़ाइन और तुम्हारा एनिमेशन बेकार लगेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, पहले बैक आते हैं, अपना मेन वाला जो लेयर 1 है, ये देखो अगर तुम ये थोड़ा ग्लिच है, अगर एक लेयर में घुस के वापस बाहर आओगे तो कभी कभी उसका ग्रुप छोटा हो जाता है। उसका ग्रुप ऐसे मतलब चेक कर लेना, बड़ा कर लेना, जहाँ तक कि उसकी लेंथ थी वो कर लेना। फिर हम इस ग्रुप पे टच करेंगे, मतलब जैसे 1 सेकंड पे क्लिक करके इस ग्रुप पे क्लिक करेंगे और इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है
उसको हम सेट कर देंगे। जैसे कि हम इसको ट्रांसफॉर्म किए, मतलब उसको रिसाइज कर दिए, पहले छोटा कर दिया, ऐसे किए कि मतलब वैसे पॉप हो रहा हो, ठीक, पॉपिंग हो रहा हो, ऐसा कुछ एनिमेशन। अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैं ऐसा ही टेस्ट कर रहा हूँ कि कौन सा एनिमेशन इसमें सही लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ राइट स्लाइड से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और मुझे जो रिसाइज़ है, मैंने जो रिसाइज़ किया, जैसे कि इसका साइज़ बढ़ाया, तो वो हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। अगर हम सिर्फ साइड से स्लाइड करेंगे इसको, तो वो एक अच्छा लुक आता है। अब ऐसे लग रहा है कि वो पता नहीं क्या, मतलब वो चीज़ नहीं बनेगी ना, मतलब उस डिज़ाइन के हिसाब से मुझे लगता है नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे जो रिसाइज हमने किया था वो हटा दिया, ठीक, सिर्फ ट्रांसफॉर्म में रखा कि वो राइट साइड से स्लाइड होते हुए आ रहा है। अब हमारा दूसरा काम होता है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया और दूसरा लेयर जो थी वो हो गया। तो दूसरे लेयर पे एक मार्क करेंगे, उससे आगे जाके एक की फ्रेम लेंगे। अब मुझे चाहिए कि ये इसी पिल पे आए, मतलब इसी शेप पे आए, फिर उसके बाद ये इससे ट्रांसफ़र होके उस साइड पे जाए और वहाँ पे हमारा एनिमेशन हो जाए, ठीक। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन दिखेगा, पर ये मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, जैसे कि देखो वहाँ तक हम उस लेयर को डिलीट कर दें, जब ये लेयर है उसके बाद ये अपीयर हो। और दूसरी चीज़ एक और कर सकते हैं, इसमें हम फेड इन कर सकते हैं। फेड इन करने के लिए बस उस लेयर पे, मतलब उस ग्रुप पे क्लिक करो, फिर उसकी ओपेसिटी में जाके एक की फ्रेम ऐड कर दो। तो ऐसा जब फेड इन कर सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे एक नॉर्मल की फ्रेम और आगे जाके एकदम जीरो ओपेसिटी, ऐसा फेड इन वाला इफेक्ट आ जाएगा। बाकी इसमें तुम एक ग्राफ भी ऐड कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, थोड़ा और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। फिर हम वही चीज़ अपने जो है टेक्स्ट में भी ऐड करेंगे। हमें टेक्स्ट को भी उसी तरह स्लाइड करते हुए लाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे डिज़ाइन के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो ऐसा आप अपने डिज़ाइन के साथ कर सकते हो, वरना आपकी मर्ज़ी। आपको अगर कुछ और एनिमेशन अच्छा लग रहा है उसमें, तो इंट्रो टाइप में, तो ये दोनों आते हुए एकदम स्मूथ लग रहे हैं। तो अब जैसे इसके आगे हम क्या कर सकते हैं ना, कि हमने एक और मार्क कर दिया। अब हम इस सर्कल को भी क्या करेंगे, रिसाइज करेंगे प्लस रोटेशन के साथ। इसको रिसाइज वाला कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रिसाइज वाला किया, फिर प्लस रोटेशन कर दिया, मतलब 90 डिग्री स्टार्टिंग में और आगे जाके नॉर्मल, और उसको ऐसे ग्राफ दे दिया। उसकी वजह से ये एक रोटेट होता हुआ सर्कल आएगा, वो बहुत ही मस्त लगेगा देखने में। अब आपका जो डिज़ाइन है, इसमें बचता है आपका कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल को भी हम सीधा कट कर लेते हैं वहाँ से, जहाँ से भी हमें कंट्रोल पैनल चाहिए था। फिर हम सेम क्या करेंगे ना, इसको मैं करूँगा ऐसे बॉटम टू अप, मतलब उसको क्या कहोगे तुम, एनिमेशन अप एनिमेशन कहोगे ना, तो वही होगा। और ऐसा एकदम स्मूथ सा ग्राफ देके उसको अप एनिमेशन कर दिया। अब इसमें भी मुझे थोड़ा सा और ट्विस्ट ऐड करना है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ये भी एक सर्कल है, ठीक, इसमें भी हम रोटेशन ऐड कर सकते हैं। इसे थोड़ा पहले आगे बढ़ा लेते हैं, देखो मुझे और स्मूथ मिल जाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर हम इस फर्स्ट वाले एनिमेशन के साथ इसको जोड़ दें, मतलब अगर इसकी लेंथ इसके तक कर दें, तो ये और स्मूथ नहीं हो जाएगा। मतलब एक बार तुम खुद देखो, ये और भी ज़्यादा स्मूथ लगेगा और हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम अलग लेवल का लगेगा। तो ये हो सकता है। और दूसरी चीज़ की, हम अपने जो कंट्रोल पैनल है उसमें हम एक रोटेशन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सर्कल है, ठीक। तो यहाँ पे हम मार्क करते हैं 1 सेकेंड और 1.3 सेकेंड्स पे, ठीक है। तो और फिर उसके बाद हम इस पे अपने स्टार पे भी एक एनिमेशन दे देते हैं भाई, रोटेशन के साथ। रोटेशन या फिर तुम्हारी मर्जी भाई, तुम रोटेशन दो या फिर रिचार्ज करो। इसे मैं लेफ़्ट स्लाइड भी कर सकता था, तो वो भी अच्छा लगता है इस पर, लेकिन फिर भी ऐसा किया और ये फिर भी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन हमारा। तो बाकी तुम्हारी मर्जी है, मतलब अगर तुम किसी और तरीके से भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब तुम्हारा डिज़ाइन तुम्हारी मर्जी भाई। तो अपना डिज़ाइन अपने हिसाब से बनाना, मेरी मत कॉपी करना। बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आइडिया बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार। अब इसे तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो सारी चीज़ें। अब मैं अगले पार्ट में बताऊंगा इसमें कि अगर तुम कंट्रोल पैनल के बटन्स को क्लिक करते हो तो उसमें क्या कर सकते हो ना, उनकी जो ओपेसिटी है 50% रखो, जिस पे क्लिक नहीं है, और जो सिलेक्टेड है उसको या तो बड़ा रखो नॉर्मल बटन से, या फिर उसकी ओपेसिटी 100% रखो, जिससे लगे कि वो क्लिक्ड है, या फिर उस पर कोई ना कोई ऐसा दिखना चाहिए तुम्हारा कि हाँ तुम्हारे यूआई में वो चीज़ दिख रहा है, वो मतलब दिखना चाहिए भाई तुम्हारे डिज़ाइन में, ठीक। तो मैं और भी डिज़ाइन में वो चीज़ बता दूंगा, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है थोड़ा। देखो अब लग रहा है जैसे हम होम पे हैं, क्लिक है हमारा होम पे। तो मिलता है बाकी और दूसरे डिज़ाइंस पे। बाकी इसमें मैंने एक और रोटेशन ऐड कर दिया ताकि ये कंट्रोल पैनल और भी ज़्यादा अच्छा दिखे इन एनिमेशन में। तो बाकी की एनिमेशन जो है अगर हम इसी की और आगे करेंगे, इसका एक एडिट बनाएंगे तो इसके पार्ट पे होगा, वरना एक दूसरा इसी से रिलेटेड, मतलब इसी कैरेक्टर से और इसी वीडियो से रिलेटेड एक और एनिमेशन और एक और यूआई पे एडिट बना दूंगा, उसका मैं ट्यूटोरियल दे दूंगा अगले पार्ट में, ठीक है। तो बाकी इसको और स्मूथ करते हैं, जैसे कि और कुछ कर सकते हैं अगर, तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब बचता है हमारा नल ऐड करना। बिना नल के तो कुछ होता ही नहीं भाई।
तो ये सब एकदम स्मूथ करने के बाद मतलब मुझे लगता है कि हाँ, जब तक मैं सेटिस्फाइड ना हो जाऊँ कि हाँ भाई सब चीज़ स्मूथ हो गया, तब तक सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली देखना। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे नल्स। तो नल्स को इंपोर्ट करने पे हम यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं बाकी की सारी चीज़ें, और हम इसके कैमरा एंगल्स पे भी बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो पहले हम अपनी लेंथ जो है वो ठीक कर लेते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पे हम नल्स को इंपोर्ट करते हैं, ठीक, एक एक करके सारे नल्स पहले इंपोर्ट कर लो। नल के सारे रूल्स आप लोगों को पहले से ही पता होने चाहिए, मैंने इतने ट्यूटोरियल में बता रखा है, फिर भी बताता हूँ थोड़े से कि सारे नल इंपोर्ट हो जाने के बाद आपकी जो फर्स्ट लेयर से लास्ट लेयर है वो सब होगी लिंक होगी नल 1 से। फिर नल 1 जो है वो लिंक होगा नल 2 से, फिर नल 2 जो है वो लिंक होगा नल 3 से। ऐसे ही तुम एक के बाद एक दूसरे नल को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, लिंक करोगे, तभी वो नल का जो प्रोसेस है वो काम करेगा। तो नल्स को लिंक करने के बाद हमें यहाँ पे एनिमेशन लेना है, ठीक। तो नल्स को लिंक करने का प्रोसेस मैंने फास्ट नहीं किया कि देखो कुछ लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई हमें नहीं पता था कि नल कैसे लिंक करते हैं। तो वो चीज़ तुम एक बार देख सकते हो दोबारा से कि हाँ भाई मैंने पहले सारी लेयर्स को नल 1 से किया, फिर नल 1 को नल 2 से किया लिंक। तो ये चीज़ नल में बहुत ज़रूरी है भाई, इसलिए मैं दिखाता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करता। अब यहाँ पर हम सिंपल सा जूम आउट इफेक्ट जो है मतलब एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल सा एकदम, ठीक है। तो उसको फिर क्रिएट करने के बाद आपका कोई और काम बचता है जो होगा अगले पार्ट में। तो इतने तक आपने देख लिया, आपको क्लियर है सारी चीज़ें। नहीं क्लियर है तो बाकी वीडियोस को मतलब बाद में स्लो करके देख लो। तो बाकी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, और अगर तुम्हें किसी और थीम पे चाहिए वीडियो तो तुम कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तो तब तक के लिए बाय बाय।